हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 26 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, MBBS डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? नेशनल मेडिकल रजिस्टर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ जहाज उड़ाने पर DGCA ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख का जुर्माना लगाया है? ये एयर इंडिया पे लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया है? तो ये साकिब अल हसन के खिलाफ दर्ज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बांग्लादेश के ने किस पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत के साथ इतिहास रच दिया है? तो उन्होंने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो कि उनके क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। टीम ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए बल्ले और गेंद दोनों से पाकिस्तान को मात देकर जीत हासिल की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो PM मोदी ने कितने लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सशक्त बनाया है? तो ये 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, लखपति दीदियों का प्रमाण पत्र PM मोदी ने महाराष्ट्र में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए, जिसमें उनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक बताई गई है। वित्तीय सहायता उन्हें क्या मिलता है? उन्हें SHG सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए 2500 करोड़ का सामुदायिक निवेश कोष और 5000 करोड़ का बैंक ऋण लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी वर्चुअल भागीदारी। इस कार्यक्रम में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30,000 स्थानों को जोड़ा गया है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किसके अंतरिक्ष यात्री मिशन का विस्तार करेंगे 2025 में और पृथ्वी पर लौटेंगे? अपने यात्रा का विस्तार कर दिए हैं। जो 2024 में लौटने वाले थे वो 2025 में लौटेंगे। तो ये नासा ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विस्तृत मिशन जो है ये अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर जो है 8 महीने कक्षा में बिताने के बाद फरवरी 2025 में पृथ्वी पर अब लौटेंगे। ये देखिए, इसमें हुआ क्या है, स्टारलाइनर मुद्दे हैं। विस्तृत प्रवास बोइंग के स्टारलाइनर के साथ समस्याओं के कारण है, जिसमें हीलियम लीक और दोषपूर्ण थ्रस्टर शामिल है। इसके सुरक्षा उपाय क्या किए गए हैं? तो बोइंग और नासा स्टारलाइनर का परीक्षण कर रहे हैं, जो चालक दल के बिना पृथ्वी पर वापस आएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो कैबिनेट ने एकीकृत किस विज्ञान योजना को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने विज्ञान धारा नाम के विज्ञान योजना को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं। तो देखिए, कैबिनेट ने 2021 से 26 के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए के बजट के साथ क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए 3 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से जो होगा क्या, उस उद्देश्य है आधारिक संरचना का सुदृढ़ीकरण, बुनियादी और स्थानांतरित अनुसंधान का समर्थन करना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा और विद्यालयों से लेकर उद्योगों तक नवाचार का समर्थन करेगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार किस खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये 2026 एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार 2026 एशियाई खेलों में अपना स्थान
सुरक्षित कर लिया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए एक एक कोटा है। देखिए 2024 एशियाई सर्फिंग में जमा रैंकिंग अंकों के माध्यम से यह योग्यता अर्जित की गई है। भारतीय सर्फिंग महासंघ के अध्यक्ष अरुण वासु ने इस उपलब्धि को हासिल करने में सफल कोचों और महासंघ के समर्पण और प्रयास की प्रशंसा की है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो गेल और कौन भारत की 500 केटी बायो इथेलिन प्लांट स्थापित करेंगे? तो पेट्रोन के साथ मिलकर किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी गेल लिमिटेड, इन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत में प्रतिवर्ष 500 टन बायोएथेनिल संयंत्र स्थापित करने की संभावना जताई है, जिसके लिए अमेरिका की जैव ईंधन निर्माता पेट्रोन, ये याद रखेंगे अमेरिकन कंपनी है, साइंटेक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए गेल ने एक बयान में कहा है कि दोनों कंपनियों के बीच 50-50 संयुक्त युद्धम में 50-50 बायोइथेनॉल आधारित संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव है। गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी है। देखिए परिवहन एवं विपणन कंपनी है, जबकि पेट्रोन एथेनॉल, बायोडीजल, जैव रसायन और विभिन्न जैव एथिलीन रसायनों का उत्पादन करने के लिए बायोमास और सार्जेंट बायो रिफाइनरी शेयर धारकों ने माह में स्थापित किया है। देखिए दावे के अनुसार जो है गेल और पेट्रोन संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट की टेक्निकल एसोसिएट्स और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पता लगाने के लिए दोनों पक्ष परियोजना में संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए अपने अपने प्रबंध से निवेश प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए बंधन बैंक ने 22 अगस्त 2023 को महिला खोज के लिए एक विशेष बचत खाता अवनी की शुरुआत की है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो फास्टैग रिचार्ज किसने ऑटो रिप्लेसमेंट के लिए नई ई मैंडेट की जानकारी दी है? तो आरबीआई ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फास्टैग को लेकर एक अपडेट की घोषणा की है। आरबीआई ने फास्टैग और नेशनल जनरल मोबिलिटी कार्ड का इस संदेश में शामिल करने का फैसला किया है। देखिए ऐसा होने के बाद अब अगर आपको फास्टैग की न्यूनतम सीमा तय कर ले और नीचे आने पर ही आप पैसे एलिस हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपका फास्टैग ग्राहकों को बार बार फास्टैग रिचार्ज का आश्वासन नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अब कामरामर्स के लिए फास्टैग रिचार्ज का झंझट समाप्त हो जाएगा। देखिए आरबीआई के ई मैनेट फ्रेमवर्क में फास्टैग और एनसीएम शामिल होने के बाद अगर ग्राहकों को फास्टैग बार बार रिचार्ज करने के दिक्कत से मुक्ति हो जाएगी और फास्टैग में ऑटोमेटिकल टोल प्लाजा पर भी स्थिरता नहीं होगी। फास्टैग के लिए आपको कभी भी पेट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है बिना किसी निश्चित तय सीमा से पैसा क्रेडिट से। चलिए जानते हैं ई मैंडेट के बारे में। देखिए ई मैंडेट का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से दैनिक, सप्ताह, मासिक आदि जैसे निश्चित अवधि वाले उपकरणों के लिए भुगतान करना। निश्चित समय पर ग्राहकों के लिए भुगतान स्वयं हो जाता है। ऐसे फीचर्स और प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा जा रहा है जहां पर पवेलियन का कोई समय तय नहीं है, जबकि पेट्रोल जैम में तेज़ी से कम हो रहा है। और यह जो है आरबीआई के माध्यम से एक डिजिटल सेवा शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में हुई है। इससे होगा क्या, ई मैंडेट लगने से जो आपका फास्टैग रिचार्ज आपको करना पड़ता था, तो एक तय समय सीमा के अंदर आपके पैसे कट जाएंगे। जैसे आप अगर दैनिक की रिचार्ज करते हैं तो आपको दैनिक काटना पड़ेगा। आप मासिक चाहें तो मासिक आप जितना ट्रैवल करते हैं उतने का पैसा कट जाएगा और आपका फास्टैग चलता रहेगा।
देखिए फास्टैग क्या होता है, तो फास्टैग जो है यह एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह गाड़ी के विंड स्क्रीन पर इस्तेमाल की जाती है और यह फास्टैग जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी असिस्टेंट या RFID की तकनीक पर काम करता है। देखिए यह स्टिकर जो है इस पर बारकोड होता है और जिसे टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्कैन कर लिया जाता है और टोल टैक्स जो है आपका अपना फास्टैग वहाँ के वीज़ा से कटवाते हैं। एक बार खरीदे गए फास्टैग स्टिकर की वैधता 5 साल के लिए होती है, यानी आपको 5 साल की वैधता के बाद पूरी तरह से बदलवाना या वैधता बढ़वाना संभव है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।